इजराइल के 221 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। जिस तरीके से 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने हमला किया था, उसके अंदर इजराइल के सैनिकों की संख्या जिनकी मौत हुई है वो 221 तक पहुंच चुकी है और ये इजराइल का बड़ा नुकसान है। तो वहीं इजराइल की तरफ से जो जवाबी पलटवार किया जा रहा है, इस लड़ाई के अंदर अब तक करीब 3900 लोगों की मौत हो चुकी है। और बीती रात की तस्वीरें हैं किस तरीके से गाजा पट्टी की तरफ से दागे गए रॉकेट्स को इजराइल का आयरन डोम सिस्टम नाकाम कर रहा है। ये उसकी तस्वीर है। रात के आसमान में कुछ इस तरीके से रॉकेट्स की बारिश देखने को मिलती है और गाजा पट्टी की तरफ से दागे गए रॉकेट्स को नाकाम करने के लिए इजराइल का आयरन डोम सिस्टम कैसे रॉकेट फायर करता है, ये उसकी गवाही देती तस्वीर है। जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहे हैं। बीती रात की तस्वीरें हैं और लगातार इजराइल ने किस तरीके से रॉकेट दागे गाजा पट्टी से आने वाले रॉकेट्स को नाकाम करने के लिए। तो आसमान में ताबड़तोड़ हमले की तस्वीरें लगातार कई इलाकों से सामने आ रही हैं और दिन हो या रात, बीते 5 दिनों से लगातार इजराइल का ऑपरेशन इसी तरीके से चल रहा है। दिन रात बमबारी की जा रही है और साथ ही एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी की गई है। आज 6ठा दिन है इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई इस जंग का, लेकिन फिलहाल ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही है, बल्कि इसकी आशंका ये बनी हुई है कि कहीं इस जंग का दायरा न बढ़ जाए। और इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। हमास के ठिकानों के ऊपर किस तरीके से इसके अंदर हमले किए जा रहे हैं, किस तरीके से वार किया जा रहा है और अभी तक इस जंग के 5 बड़े अपडेट क्या हैं, आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से अब तक ये लड़ाई आगे बढ़ी है। तो देखिए, सबसे पहले 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरीके से हमला किया था, इस हमले में अब तक इजराइल के 221 सैनिकों की मौत हो चुकी है और इजराइल के हिसाब से यह बहुत बड़ा नुकसान है। इतना नुकसान उसे यम किपुर की वॉर के पहले दिन में भी नहीं हुआ था। गाजा में इजराइल की बमबारी जो लगातार एयर स्ट्राइक है उसका सिलसिला चल रहा है और यह एयर स्ट्राइक दिन और रात चल रही है। इसी बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान आया है। उन पुतिन की तरफ से जो यूक्रेन के साथ इस समय जंग में, उन्होंने कहा महिलाओं और बच्चों को इस जंग से दूर रखा जाना चाहिए। हालांकि सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या यूक्रेन में वो इस तरह से कर पा रहे हैं। हमास का नामो निशान मिटा देंगे, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है और इसी संकल्प के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ इस समय इजराइल की फौज ऑपरेशन को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। साथ ही बंधकों को रिहा करने के लिए जो कवायद हैं वो चल रही हैं। बंधकों की अदला बदली करना जल्दबाजी होगी, ये भी हमास की तरफ से कहा गया है। तो ये तमाम जंग से जुड़े हुए 5 बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं और इजराइल किन किन मोर्चों के ऊपर लड़ रहा है ये भी हम आपको बता दें। किस तरीके से इजराइल के और हमास के बीच चल रही जंग के अंदर कौन कौन से वो मोर्चे हैं और कैसे ये जंग जो है वो इस समय मैदान जंग कैसा नजर आ रहा है, क्या उसका नक्शा है, किस तरीके से कौन कौन से मोर्चे खुल रहे हैं, वो भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए, ये है इजराइल का पूरा मैप और इजराइल के अंदर, इस इजराइल के अंदर ये है गाजा पट्टी का इलाका। ये जो छोटा सा इलाका आप देख रहे हैं, देखिए ये भूमध्य सागर है, ये इजिप्ट है और उसके साथ ये पूरा इजराइल का इलाका, ये वेस्ट बैंक का इलाका है और ये वेस्ट बैंक का इलाका, यहीं पर यरूशलेम है और गाजा पट्टी के इसी इलाके के अंदर, क्योंकि जो हमास की तरफ से हमले किए गए थे वो इस इलाके के अंदर किए गए थे। यहीं पर अश्कलौन है, अशदोद है ना, सदरौत है, ये जो तमाम जो इलाके हैं, ज़ेरौत, ये सब इस तरफ हैं और यहां पर इजिप्ट की तरफ राफा बॉर्डर जो है, वहां से गाजा पट्टी से लोग निकलना चाहते हैं, लेकिन इजिप्ट ने फिलहाल मना कर दिया है कि यहां से वो किसी तरीके का गलियारा देने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बड़ा खतरा, एक नया खतरा पैदा हो रहा है, खासतौर पर उत्तरी इलाके से, क्योंकि ये लेबनान से लगती हुई सीमा है और कल रात भी अलर्ट इशू किया गया था कि लेबनान की सीमा से कुछ हवाई घुसपैठ हुई है इस इलाके के अंदर। लगातार रिपोर्ट्स मिल रही थी कि पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथ ही ये सीरिया का बॉर्डर है और सीरिया से भी इजराइल के लिए एक नया मोर्चा खुल सकता है। तो देखिए, दक्षिण के इलाके के अंदर, जहां गाजा पट्टी के इलाके के अंदर इजराइल एक चुनौती से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इलाके के अंदर लेबनान और सीरिया का जो बॉर्डर है, वहां से भी चुनौती इजराइल के लिए खड़ी हो सकती है। और इस जंग के बीच एक जंग बयानों की भी चल रही है और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, जहां कल अमेरिका पर हमला बोला था, उन्होंने कहा था कि अमेरिका की गलत नीतियां इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, तो वहीं हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग को लेकर राष्ट्रपति पुतिन का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जंग से महिलाओं और बच्चों को दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि जंग बहुत खतरनाक होती है और बहुत क्रूर होती है। हालांकि ये सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन के साथ चल रही जंग में पुतिन इस तरह से कर पा रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर फरवरी 2022 के बाद से जिस तरीके की जंग यूक्रेन के मैदान में चल रही है, जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, उसमें बहुत बड़ा खामियाजा महिलाओं और बच्चों ने यूक्रेन के साथ चल रही जंग में भी उठाया है।
लेकिन इस बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने जहां एक तरफ